दुनिया से स्वयं को डिटैच करो और चलती हूँ वापस अपने घर की ओर। स्नेह की छत्र छाया में जाकर बैठकर अपनी स्नेह के आंचल को फैलाते हुए अपनी यादों की डोली में निराकार को बिठा देती हूँ। रोज आप बिठाते, आज मेरी बारी बाबा। आ जाओ मीठे बाबा। वही वेला, वही घड़ी, वही आपके बच्चे, वही ज्ञान गंगाएं, वही बावरी गोपिकाएं, वही ज्ञान मीराएं आपका इंतजार कर रही है। आ रहे हैं वो नीचे, ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में, पावरफुल शक्तिशाली दृष्टि देते हुए फिर से आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देता हुआ बाबा। मीठी मम्मा, दादी गुलजार जी, सारे आदि रत्न, ये सारी आत्माएं अपनी अपनी विशेषताओं से मुझे पावरफुल दृष्टि दे रही है। इन सब की विशेषता मुझ में धारण होने लगी है और मैं एकदम स्थैर्य अवस्था में बैठ जाती हूँ आज के महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन करने के लिए, उसको वर्णन कर धारण कर सबको धारण कराने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। सॉरी आज लिंक भेजने में थोड़ा लेट हो गया। देखते हैं आज के महावाक्य। 9th 11 के महावाक्य हैं आज, है ना। बाबा आज भक्ति और ज्ञान का भेद समझा रहे हैं पूरी वाणी में हमें। और कल भी बाबा ने आत्माभिमानी अवस्था बहुत अच्छे से समझाई थी। आज और बाबा एक स्टेप आगे जा रहे हैं और बहुत अच्छे से आत्माभिमानी अवस्था को समझाया है शुरुआत में ही बाबा ने। जैसे 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 मुरली पढ़ रहे थे ऐसा फील हो रहा था कि हम योग कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। आप सभी को भी ये फील हुआ होगा। जैसे पढ़ना शुरू किया, ये फील हो रहा है कि मैं योग में बैठी हूँ, ना कि मैं ज्ञान समझा रही हूँ या सुन रही हूँ या पढ़ रही हूँ। तो ऐसे यौगिक मुरली बाबा ने आज चलाई है। हम बहुत नई बातें भी 2-3 बाबा ने आज करी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाबा ने हमें अटल निश्चय का विजय का तिलक लगाया है और स्नेह की छत्र छाया में बांधा है हमें। डबल लाइट होने का सम्मान दिया है आज अव्यक्त इशारे में। और आज बाबा ब्रह्मलोक के शांति धाम के कितने सारे नाम भी लेकर आए हैं। बहुत सारी बातें हैं, अभी सभी फटाफट बताएं। बाबा के ज्ञानवान बच्चे कौन होते हैं? ज्ञानवान बच्चे, उनकी निशानियां बताएंगे। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बन और अंधियारे से रोशनी में आना है और पावन होने के लिए भगवान से मिलना है। उनसे पावन बन पावन दुनिया में जाना है। तो 16 कला संपूर्ण से अब कोई कला नहीं रही है। बाबा कहते तो हमारी 16 कला संपूर्ण थी तो अब कोई कला नहीं रही है। कला काया चट हो गई है। अब 5 विकारों पर जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाना है। तो जब भी बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो बाप से समझकर औरों को समझाने का धंधा करना है और सब समझकर समझकर देवता बनना है, औरों को भी बनाना है और मुख्य मुख्य पॉइंट निकालकर समझानी देनी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला बाबा ने प्रश्न पूछा कि ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं। तो बोला कि उत्तर में बाबा ने बोला, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैं यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम। आज बाप और दादा दोनों को ही हमें याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए।
और पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बच्चों को अटल निश्चय होना चाहिए कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हर कल्प में हमारी ही विजय निश्चित है। तो आत्मा सदा जब इस नशे में रहेगी तो हमेशा उड़ती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं और नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना ही पड़ता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ज्ञानवान बच्चों की कुछ निशानियां बताई। अभी हम उस टॉपिक पर और चिंतन पर जाएंगे कि ज्ञानवान बच्चे और कौन होते हैं। जो मुरली में नहीं है वो टॉपिक हमें निकालने हैं, मतलब वो पॉइंट्स बताएं कि ज्ञानवान बच्चे की निशानियां। कुछ दिन पहले भी बाबा ने ज्ञानवान बच्चों के बारे में बात करी थी और हमने डिस्कस भी किया था। अभी बताओ ज्ञानवान बच्चों की निशानियां क्या होती हैं, जल्दी जल्दी। ओम शांति। बाबा ने कहा ज्ञानवान बच्चे समझदार होते हैं। उनके लिए सिर्फ इशारा ही काफी होता है। और ज्ञानवान बच्चे की निशानियां। ओम शांति। आज बाबा ने खास कहा कि हम बच्चे ज्ञान तो सुनते हैं पर मनन चिंतन नहीं करते। मेन बात है मनन चिंतन करने की, तभी हम आत्मिक स्थिति में स्थित रह पाएंगे। ओम शांति। बोलो भगवती बहन, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओम ओम शांति। यदि ज्ञानवान बच्चे होते हैं तो उसमें चाल चलन दृष्टि वृत्ति सब में परिवर्तन हो जाता है। वो आसुरी वृत्ति वाले चाल चलन नहीं चलते, उसके चाल चलन चेहरे भी सेवा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हर बात को सोच समझ के करते हैं। अपने समझ से हर कार्य अच्छा है या बुरा है उसको परखने की शक्ति, ये करने से फायदा है, बाबा का श्रीमत है तो ही करते हैं। ऐसे बच्चे ज्ञानवान होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञानवान बच्चे पहले तो ज्ञान हमें पापा ने आत्मा का दिया है, तो पहले वो अपने को आत्मा समझेंगे। किससे बात करेंगे तो भी वो आपकी आत्मा। आवाज बहुत दूर से आ रही है देवी बहन। अच्छा, माइक अभी आ रही नजदीक है? में लो जी। हाँ, अब अभी आ रही है? हाँ जी। हाँ, मैंने बोला ज्ञान पहला पापा ने आकर हमें आत्मा का दिया है। पहले इस बात से हम अज्ञान थे, तो पहले ज्ञानवान बच्चे अपने को आत्मा समझेंगे और जो चीज को साथ मिलेंगे उसको भी आत्मा समझेंगे। बार बार आत्मा देखने का अभ्यास करेंगे तो देह अभिमान नहीं आएगा, अज्ञानी नहीं बनेंगे, उसको ही ज्ञानी आत्मा कहा जाए। ओम शांति। पहले हम सब भक्ति करते थे, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे, पर जब अब बाबा का ज्ञान मिला है तो हम समझते हैं कि भक्ति से कोई फायदा नहीं। ज्ञान और बाबा की बातें फॉलो करने से ही हम उच्च पद पा सकते हैं और बाबा के साथ जा सकते हैं। ओम शांति। ज्ञानवान बच्चों में अंधविश्वास नहीं होता। फिर वो मांगने का बोलते हैं, मांगने के संस्कार नहीं होते, ऐसे प्रभावित नहीं होते, शिकायतें नहीं होती है। ओम शांति। जैसे पॉइंट्स बोलते जाते हैं हमें खुद को भी चेक करते जाना है। जो भी आत्मा पॉइंट बताती है तब अपने आप को चेक करेंगे, क्या हमारे अंदर ये लक्षण है कि नहीं, दिख रहे हैं कि नहीं, है ना। और कौन ज्ञानवान सा बच्चों में संतुष्टता का स्वभाव हो जाता है। ओम शांति। कुछ भी है? आए मिले ना मिले, कोई तुम्हारी तारीफ करे तो भी संतुष्ट रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
ज्ञानवान बच्चे कभी मुरली मिस नहीं करेंगे और फॉलो फादर करेंगे और श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और कोई? आज बाबा ने अल्प क्षण भंगुर सुख के बारे में बात करी है ना। वो कौन सा सुख है जो बाबा आज चर्चा कर रहे हैं, बताएं। क्षण भंगुर मतलब थोड़े समय के लिए, और हम बच्चे तो मतलब मुझे समझाते नहीं आ रहा है। ओम शांति। पर्टिकुलर एक बात डिस्कस करी है बाबा ने आज, है ना। अल्पकाल क्षण भंगुर, वो किस बात के लिए बाबा ने ये टॉपिक छेड़ा है, बताएं। मुरली पढ़ी है ना सभी ने? हाँ, ओम शांति। शायद विकार भक्ति मार्ग के लिए। ओम शांति। विकारों में जाना ये अल्पकाल का सुख है, क्षण भंगुर है, तो विकारों में नहीं जाना है। और भी है कुछ? भक्ति का नहीं है अटल दीदी, शायद भक्ति का पापा ने कहा गुड्डे गुड्डी का खेल करते हैं, वो भी एक अल्पकाल का। और पर्टिकुलर वो वर्ड नहीं आया अभी तक। और कोई बताएगा? ज्ञानवान बच्चे हर समय विजयी होते हैं। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। टॉपिक चेंज हो गया। अभी अभी हमारी बात हो रही है अल्प क्षण भंगुर सुख कौन सा है जो बाबा ने आज मुरली में डिस्कस किया है। पापा ने डिटेल्स में बताया, चाहते हैं भक्तों का ही बताया कि वो फल चाहते हैं कि इसका साक्षात्कार हो जाए। तो कहते हैं तो कोई मतलब ही नहीं, चैतन्य में देखते हैं तो फिर क्या। बाबा कहते हैं साक्षात्कार हुआ फिर वो गुम हो जाएगा, तो वो अल्पकाल के साक्षात्कार के उससे उनको सदाकाल की बाबा बोले प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे तो वो सिर्फ एक से ही मिल सकती है। क्या आवाज गई भाविका बहन? हाँ जी दीदी, वो पॉइंट यही था कि बाबा ने भक्तों के लिए कहा है कि वो चाहते हैं कि इनको साक्षात्कार हो जाए चैतन्य में। तो बाबा कहते वो कोई मतलब ही नहीं, साक्षात्कार तो हो जाए फिर क्या, गुम हो जाएगा, वो अल्पकाल की प्राप्ति है, उस जैसा हम बन नहीं सकते, सिर्फ साक्षात्कार ही होता है। इसीलिए ओम शांति, वो चाहना होती है बस। जी बिल्कुल। तो बाबा ने जो पर्टिकुलर वर्ड बताया था, आप सभी राइट हो वैसे, लेकिन साक्षात्कार वर्ड बताया आज। और उसके लिए बाबा ने डिस्कस किया है कि कोई चाहे कि जो अभी आपने बिल्कुल परफेक्ट समझा दिया है, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो साक्षात्कार की हमें आस नहीं रखनी है, उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है ना। तो उसके लिए बाबा ने खास कहा है। आज बाबा ने ब्रह्मलोक का नया नाम दिया। जो सेंटर पर थे वो ना बोले, बाकी सभी बताएं। देविका बेन आप नहीं बोलेंगे, बाकी सब बताएं। आज प्रश्न उत्तर हो रहे हैं ना। आज बाबा ने परम धाम का एक नया नाम बताया, बताओ क्या बताया है, जल्दी जल्दी। देखो चेकिंग हो रहा है आप, है ना। सरप्राइज टेस्ट है आप सभी का। कितनी गुह्यता से मुरली पढ़ी जा रही है वो पता चलेगा आज। वैसे कल की मुरली में भी इतनी सारी पावरफुल बातें थी, लेकिन हमने कल नोट्स नहीं बनाई थी तो बहुत सारी बातें हमने डिस्कस नहीं करी थी। और शाम को जब हम मुरली लिख रहे थे वापस, तब हमने देखा वो इतनी सारी पॉइंट्स तो आज डिस्कस ही नहीं हुई है। तो मुरली को हम सभी को, सिर्फ मैं निमित आत्मा नहीं, क्योंकि निमित हम बने थे सेंटर पर क्लास लेने के, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट हम जब लिखते हैं तभी हमारी एकदम क्लियर होती है। ये हमारा ऐसा है ही। तो जब लिख रहे थे तो देखा वो इतनी सारी बात, इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने कल बताई थी।
जो हमारी डिस्कस होनी रह गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हमसे रह जाए तो आप में से किसी में से वो निकल जानी चाहिए। मतलब मुरली जब पढ़ो, कल भी बताया था, पहली बार ही जब मुरली पढ़ो बहुत अटेंशन से हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ज्ञान के टॉपिक है, योग के हैं, सेवा के लिए क्या कहा है बाबा ने, हाँ धारणा की क्या बातें हैं, कौन सी नई बात है, कौन सा नया नाम है। ये डिफरेंट तरीके हैं, है ना। जैसे सचिन भाई जी तो कितने ही तरीके कहते हैं, लेकिन हम जो करते हैं ये कि इतना इतना भी फोकस करते हैं, और कौन सा आज की मुरली से हमें पुरुषार्थ लेना है, किस टॉपिक पर हम चिंतन कर सकते हैं, किस टॉपिक से हम योग कर सकते हैं, इतना ही हम अगर कर लेंगे ना तो भी हमें मुरली याद रह जाती है। तो ऐसे अभी दोबारा ये हम तो ट्राई करेंगे, लेकिन आप सभी को भी ध्यान रखना है। अगर हमसे भी कोई, हम रोज ही बोलते हैं, कोई पॉइंट छूट जाती है, आपसे नहीं छूटनी चाहिए, है ना। सभी को इतनी ध्यान से मुरली पढ़नी होती है। अभी बताएं कौन सा नया नाम दिया आज, ढूंढ लिया? देविका बेन आप बताओ अब। सभी को नाम कितनी बार लिखना है? किसी ने नाम नहीं दिया, कितनी बार लिखोगे? होमवर्क देना, वानप्रस्थ पनिशमेंट। दीदी, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ है ना, वानप्रस्थ लिखा है बाबा ने आज, खास परम धाम के लिए कहा है, ब्रह्मलोक वानप्रस्थ निर्वाण धाम, है ना। वैसे बाबा बोलते हैं बाबा वानप्रस्थी हो जाता है, वानप्रस्थी हो जाता है, वो वर्ड यूज किया है, लेकिन परम धाम पर्टिकुलर वानप्रस्थ है वो नहीं लिखा होता। आज बाबा ने उसको अलग तरीके से लिखा है थोड़ा, है ना, इसलिए आपका ध्यान नहीं गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज फिर से वो महावाक्य, बाबा आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। तो ज्ञानवान का चिंतन जो चला पूरा ही, हमने जैसे पहले बताया आत्मचिंतन है पूरा, बहुत पावरफुल आत्मचिंतन है, जिसको हमें पूरा दिन यही करना है। हाँ, कि मैं इतनी छोटी सी अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है, और मैंने ही पूरे 84 जन्म धारण किए हुए हैं। हाँ, ये आंखें शरीर में है, लेकिन देखने वाली आत्मा मैं हूँ। तो कितनी सारी आत्मा अभिमानी, हम नहीं पढ़ रहे हैं सबका सब, लेकिन क्योंकि आपने ये पढ़ा है अभी। फिर बाबा ने आगे कहा चैतन्य आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। मतलब जब तक आत्मा उस पिंड में नहीं जाती है तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है, शरीर का कोई मतलब नहीं है। कितना फर्क हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा और शरीर में कितना फर्क होता है, दिन रात का फर्क। बोलने चालने वाली तो सिर्फ आत्मा ही होती है। तुम मेरे बच्चे हो, आत्मा नेचुरल है और शरीर अननेचुरल। ये भी बाबा ने पहली बार कहा, आत्मा नेचुरल और शरीर अननेचुरल है। तो ये भी वर्ड इसको भी टिक किया जाए न्यू में, है ना। फिर बाबा ने कहा अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं, और आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाबा ने ज्ञान चक्षु दिया, लेकिन आत्मा में अगर ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञान चक्षु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है, बाकी सब है भक्ति। देखो, इंपॉर्टेंट बात है, रचना के आदि मध्य अंत का जो भी बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान है, बाकी सबका सब कुछ क्या है, भक्ति ही भक्ति है ना। तो बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। भक्ति के पार्ट में सुख नहीं था, धक्का खाते रहते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते क्या हो गए, तंग हो गए, है ना। फिर तमो प्रधान बनते हैं, फिर क्योंकि गिरना होता है ना, झूठे काम करना, छीछी होना होता है। तो देखो भक्ति में आने से, बाबा को ढूंढने से हमारी क्या हालत हो गई है ना। ऐसे नहीं कि पावन बनने बिगर भगवान ने नहीं मिल सकते, है ना। पावन बिना पावन नहीं बनेंगे तब तक भगवान नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं। समझ रहे हो इस पॉइंट को? पतित को ही भगवान आकर मिलता है, पावन होने के बाद को भगवान को आने की जरूरत ही क्या है, दरकारी क्या है। तो बाबा ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई है। तो वो पतित ही भगवान को मिलते हैं पावन बनने के लिए। पतित अगर भगवान को मिलेंगे तब जाकर वो पावन बनेंगे ना। तो पावन से तो भगवान मिलता नहीं, भगवान आकर तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। फिर हम शरीर छोड़कर चले जाएंगे, फिर बाप गुम हो जाते हैं। पार्ट ही वंडरफुल है ड्रामा में बाबा का, है ना। फिर बाबा ने कहा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है साक्षात्कार, जो चाहना थी वह मिला बस, और आगे क्या, कुछ भी नहीं। हाँ, फिर बाबा ने कहा रावण जब से आता है ना, हाँ भक्ति भी उसके साथ है। देखो, रावण के साथ भक्ति आती है और राम के साथ ज्ञान आता है। बड़ा अच्छा लगा हमें आज ये पॉइंट, बहुत मस्त पॉइंट है। हाँ, रावण अपने साथ कौन किसको लेकर आया, भक्ति को। सीन विजुलाइज करे उसको, हाँ उसका चित्र बनाए। रावण के साथ कौन आई, भक्ति आई। हाँ, जो भूल भुलैया है, भक्ति क्या है, और भटकाव है, अंधियारा है ना। भक्ति क्या है, रात्रि है। तो रावण जब आया इन सबको लेकर आया। हाँ?
भक्ति क्या है? गिरावट है। कितनी सारी बातें हैं भक्ति की। तमो प्रधानता है, वो जीरो पर ले आती है, कलाएं जीरो हो जाती हैं। तो रावण अपने साथ भक्ति को लेकर आता है, और बाबा आया तो क्या लेकर आया अपने साथ? हाँ, तो बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान आता है। या रावण और वह है राम राज्य। राम राज्य में सब ही विकारी होते हैं। रावण राज्य में सब विकारी होते हैं, राम राज्य में है सब निर्विकारी। इस समय विषय वैतरणी नदी में सब पड़े हैं। मनुष्य और जानवर सब एक समान है। कैसा वाक्य बोला है बाबा ने? मनुष्य और जानवर सब एक समान, मतलब मनुष्य जानवर से भी तुच्छ हो गया, इतना गंदा हो गया है ना? यह सारी दुनिया परमात्मा की है, जो आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र रहती है। दुनिया किसकी है? हाँ? आज जो बाबा ने जो भी सेंटेंस कहे हैं डिफरेंट तरीके से कहे हैं, जैसे हमें पता तो है लेकिन बाबा ने उसका वे अलग कर दिया है। सारी ही दुनिया किसकी है? ना रावण की है ना राम की है, मतलब वो वाला त्रेता वाला राम। हाँ, तो ये किसकी है? परमपिता परमात्मा की है। फिर बाबा ने कहा क्रिएटर तो सिर्फ एक बाप है और महिमा उनकी ही करनी है। मैं ही मालिक हूँ, मैं ही बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, है ना? तो मेरे में ही ज्ञान है, बाकी सब है क्या? गपोड़े। मतलब बाबा जो दे रहा है वो ज्ञान है, बाकी पूरी दुनिया में जो है क्या? गपोड़े। और मुख्य गपोड़ा क्या कह दिया? हाँ, मुख्य कपोड़ा क्या कह दिया? कि ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया। कितनी ग्लानि कर देते हैं देवी देवताओं की भी, कितनी ग्लानि। तो बाबा का मुख्य उलना सदा ये रहता है, बाबा को बहुत खराब फील होता है जब उनके बच्चे उनको सर्वव्यापी टिक्कर भीतर में कह देते हैं, है ना? बाबा ने कहा ये करने से तुम्हारी कितनी दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्य में रात दिन का फर्क है। देवताओं की भक्ति भी देवताओं की भी वो कितनी निंदा करते हैं, और ऐसी बातें बिल्कुल ही है नहीं। जितना जैसी निंदा करते हैं वैसे देवी देवता है नहीं। जैसे देवताओं की निंदा में फॉर एग्जाम्पल कि भी श्री कृष्ण ने फलानी रानी को भगा दिया। उनकी इतनी रानी थी, श्री कृष्ण ने मक्खन को चोरा, है ना? तो और सबके वो गोपियों के वस्त्र चुराए। अभी सतयुग का पहला प्रिंस ऐसे ऐसे काम थोड़ी करेगा। तो कितनी निंदा कर दी ना, ये कितनी गलत बात है। अब मैंने कहा ऐसी बिल्कुल बातें होती नहीं और निंदा कर दी है। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। देखो, मनुष्य मत क्या है? आसुरी मत है। इनको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। अब एक नया नाम, जैसे कई बार बोला है लेकिन आज बाबा ने उसको इंग्लिश में कहा डेविल वर्ड। तो अब एक दो को गाली ही देते रहते हैं यहाँ। अब एक दो को गाली कैसे देते हैं? वो स्थूल वाली गाली थोड़ी देते हैं, देह देखते हैं तो क्या हो गया? वो देह को देखना ही एक बड़ा विकार है। भक्ति मार्ग में परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हाँ, भक्ति मार्ग में कोई कहता था क्या भगवान कहाँ है, तो सबकी नजर कहाँ जाती थी? ऊपर, है ना? अब यहाँ ज्ञान मार्ग में क्या है? तुमको तो बाप को यहाँ बुलाना है। तुमने तो बाप को यहाँ बुलाया है कि बाबा हमें आकर पावन बनाओ। हाँ, तो जब अपने सेंटर पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने आज बताया। ब्रह्मा बाबा का बहुत ही ज्यादा महत्व बाबा ने बताया है कि उनके सिवाय बाबा आ नहीं सकता है। तो तुम बच्चे यहाँ हाँ सॉरी, हाँ, ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े तो कहीं कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को मानते ही नहीं। ब्रह्मा जिसमें हम तुम ब्रह्म जिसमें हम तुम रहते हैं, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली ब्रह्म लोक की है, जिसको वानप्रस्थ निवारण धाम भी कहते हैं। शिव जयंती पर अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। यह टॉपिक्स है कौन सी? कौन सा टॉपिक है? तो बाबा ने कहा कितना ड्यूरेशन है, समय कितना है, अब खेल है सब कुछ। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं। ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है। एक सदगुरु ही है पार करने वाला। फिर वरदान दिया हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। भाई कोई लिंक भेज देना एंजल्स में। तो वरदान का विस्तार है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, है ना? कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह ये निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि रोज बाबा कहता है वो नशा नहीं रहता, वो नशा नहीं रहता, वो नशा नहीं रहता, वो खुशी नहीं रहती। तो बाबा ने इंपॉर्टेंट बात कही कि नशे का आधार ही है निश्चय। मतलब हमें नशा नहीं रहता, इसका मतलब मुझे बाबा पर या अपने आप पर
या ड्रामा पर या परिवार पर मेरा निश्चय नहीं है ना। तो निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो, है ना। हर कर्म में कि मैं आत्मा विजयी हूँ, विजयी मेरी हुई ही पड़ी है। चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति से आप अभी नहीं गुजर रहे हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, लेकिन एक तो कल बस बताया था कि साक्षीपन की अवस्था में देखो कि ये खेल चल रहा है, मेरा पार्ट क्या चल रहा है उसमें, और मैं बाबा के साथ बैठकर उसको देख रही हूँ। मेरे सामने मेरा संपूर्ण स्वरूप है और मेरा ये पार्टधारी स्वरूप है। तो मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे पार्टधारी स्वरूप को देख रहा है ना। ऐसे साक्षी बनकर खेल को देखो। ये जो भी हो रहा है वो क्या है, माया का पेपर टाइगर है। हाँ, सिर्फ पेपर टाइगर है ये, कब ये उसमें कोई दम ही नहीं है। और बाबा ने बताया माया अब एकदम कमजोर हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए वो तड़पती है। हाँ, तो बताती है विकराल रूप, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है। तो ऐसी ऐसी बातें जब ज्ञान की याद रखते हैं हम, तो हमारा निश्चय और बढ़ जाता है ना। तो अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय ऐसा हो। स्लोगन है बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। फिर अव्यक्त इशारा बाबा ने दिया है, कहा है बाबा ने, कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहो तो सफलता मिलती रहेगी। साफ दिल तो मुराद हासिल। कराने वाला करा रहा है, अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल, मतलब मैं कर रही तो मेरी कितनी शक्ति होगी, है ना। लेकिन वो सुप्रीम पावर करा रहा है तो उसकी कितनी सारी शक्तियां हैं। तो बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है। एक श्रेष्ठ संकल्प व कर्म का 1000 गुना फल बाप द्वारा पाप प्राप्त हो जाता है। देखो, एक श्रेष्ठ संकल्प का, मैं सिर्फ एक अच्छा संकल्प कर लूं तो सबसे श्रेष्ठ संकल्प क्या होता है हमारा? सबसे श्रेष्ठ संकल्प क्या मानते हो आप? हाँ, कोई भी नहीं। सबसे श्रेष्ठ संकल्प हमारा ये है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो ये सबसे श्रेष्ठ संकल्प है हमारा, है ना। तो ऐसे एक श्रेष्ठ संकल्प करने से या ऐसे एक श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा कर्म करने से ही हमारा 1000 गुना फल मिल जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। तो पूरा दिन अगर हमारी ऐसे आत्माभिमानी अवस्था रहेगी, जैसे कल बाबा ने ब्राह्मण से फरिश्ता का देवता का जो ड्रिल कराई थी बाबा ने, अगर वो वाली ड्रिल करी, मतलब कुछ भी हमारे साथ इतनी इतनी सारी विधियां हैं, सुदर्शन चक्र है उसमें हमने बताया था कि पॉइंट को ही देखना है। हर स्वरूप ने अपने पॉइंट को देखना है। अगर ऐसे ही हम करते रहेंगे तो देखो हमारी कितनी सारी कमाई हो जाएगी। जो जमा का खाता बाबा बोल रहे हैं ना, जमा का खाता जमा करो जमा करो जमा करो, वो होगा कि नहीं होगा? एक श्रेष्ठ संकल्प का 1000 गुना है। तो पूरा दिन में हम कितना भी कितने सारे श्रेष्ठ संकल्प करते ही हैं अभी, उसमें बढ़ोतरी कर ले और अपने लीकेजेस को रोक ले। जो भी व्यर्थ लीकेजेस हो रहे हैं हमारे द्वारा, उसको रोक ले, तो हमारा जमा का खाता कितना, हमारा बैंक बैलेंस कितना सारा बढ़ जाएगा। हम्म, आवाज बंद है। और आज का सामान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, उस पर हम पूरा दिन अभ्यास करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या करना है? कल बाबा को सभी ने अपने पापों की विकर्मों की लिस्ट सौंपी थी कि नहीं सौंपी थी? हम्म? कोई भी एक नियमित आत्मा आज से ये सेवा ले ले, जब क्लास में डिस्कशन हो रहा हो, होमवर्क का आपको लिख ही लेना है। जो भी इस समय पर फ्री होता है ना, उसको होमवर्क लिख लेना है। उसको दिन में 2-3 बार वो जैसे वो पॉइंट भेजते हैं ना, वैसे ये वाली पॉइंट भेजनी है। जैसे भाविका बहन ने कल रात को भेजा, बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा हमें, है ना। उसको रात को भी भेजना है, उसको शाम को भी भेजो, उसको दिन में भी एक बार भेज दो। फिर 12-12:30 बजे हम, हाँ, हमारा ये क्लोज हो जाता है। फिर पूरा दिन उसको बार बार रिमाइंडर देना है कि आज का होमवर्क ये है। हम बोल देते हैं, फिर हम लिखना भूल जाते हैं, बिजी हो जाते हैं बहुत सारा, है ना। तो कोई आत्मा, मतलब सबको हैंड्स चाहिए। देखो, कोई एक अकेली आत्मा कुछ नहीं कर पाती, तो सभी को तैयार होना है। कोई 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 सेवा लेते रहो लेते रहो। ऐसे ग्रुप आगे, अपना संगठन आगे बढ़ता रहेगा और सभी एक दूसरे को मदद करते रहेंगे। हाँ? तो कोई भी निमित्त आत्मा, हाँ, होमवर्क रोज का लिखकर उसको ग्रुप में हिंदी में भेजना है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भेज देना, ठीक है। तो क्या लेंगे आज का होमवर्क? क्या रहेगा आज का होमवर्क? हाँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। हाँ,
तो पहले हमें उस पर अभ्यास करना है, आत्म अभिमानी, आत्मचिंतन करना है। जो बाबा ने आज पूरा ही, मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो ज्ञानवान आत्मा का चिंतन पूरा दिन हमें करना है, ठीक है? खास करना है हमें। फिर बाबा ने कहा है ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को याद करना है। तो आज बाप और दादा का बार-बार आह्वान करेंगे, लिख लेना हाँ? बाप दादा का बार-बार आह्वान करते, वैसे हम रोज करते ही हैं, लेकिन बाप दादा को दोनों को साथ में आह्वान करके हमें आज ब्रह्मा माँ को बहुत-बहुत शुक्रिया करना है। क्योंकि ब्रह्मा माँ नहीं होती तो शिव पिता नहीं मिलता हमें। तो रोज ही ये करते हैं, लेकिन फिर भी आज स्पेशल बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बाप और दादा दोनों को याद करना पड़े, ऐसा खास कहा है ना? तो आज बार-बार हम दोनों को ही याद करते ही हैं। आज करेंगे और स्पेशल थैंक्स कहेंगे। हाँ? शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में देखेंगे, लेकिन थैंक्स किसको करेंगे पहले? ब्रह्मा बाबा को आज। फिर बाबा को, शिव बाबा को भी थैंक्स करेंगे कि ऐसी माँ हमें दी आपने, जो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया हम पर, है ना? आज सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा बाबा क्यों ठहरे हैं? अपने बच्चों के लिए। कई बार आपने देखा होगा अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा बाबा जैसे हमारी क्या सिफारिश कर रहे होते हैं कि बाबा ये बच्चे तैयार हो गए, बाबा अब ये खेल समाप्त करो, बाबा ये करो। फिर शिव बाबा देखो ऐसा टॉन्टिंग करते हैं ब्रह्मा बाबा को, तो जैसे कि वो स्थूल में लौकिक माता-पिता होते तो माँ, एक मिनट हाँ। सॉरी। तो क्या करेंगे? बाबा को बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे आज, है ना हम? और सुदर्शन चक्र तो घुमाना ही घुमाना है हमारा। और कुछ? तो कितनी सारी बातें हो गई, बताएँ? किसी ने लिखी हो तो बताएँ, रिपीट करें। और बाबा की स्नेह की छत्र छाया, है ना? वो हमें क्या बना देती है? निर्विघ्न बना देती है, और कोई भी बात आएगी एकदम हल्के रहेंगे। एकदम हल्के, एकदम लाइट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम हल्के। साक्षीपन की अवस्था का हमें अभ्यास करना है। डबल लाइट फरिश्ता है, एकदम हल्का। मेरा एक श्रेष्ठ संकल्प मेरा 1000 गुना मुझे फ़ायदा करा रहा है। पूरा दिन ये अटेंशन रखना है, मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ हो। कोई नेगेटिव नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, कोई साधारण नहीं। बहुत-बहुत अटेंशन रखना है। और निमित्त आत्मा जो भी कौन है मुझे बताएगा ये कौन करने वाला है ये सेवा? हुँ? आप आगे से नाम बताओगे कि हम बोलें? हेलो? देखो मनसा सेवा का टाइम हो गया है, बताएँ फटाफट। कौन लेगी ये कोई नियमित आत्मा सेवा के लिए ऑफर नहीं कर रही है अपने आप को। कौन मतलब ये हम किसने हम सब मिलके कोशिश करेंगे दीदी। सब मिलके करेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, कभी कोई ऐसे सब मिलके कर लेंगे, क्योंकि ये हाँ, वक्त सब सबका लिखो। काम है, इसलिए हाँ, सब डर रहे हैं जिम्मेवारी लेने से। लेकिन हम कोशिश नहीं, करेंगे, सब मिलके करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं करो। सभी लिखते हो तो भी वेल एंड गुड है, सभी लिख कर भेजो। और शीतल बहन ने मैसेज किया है, किसने भेजा है मैसेज? जी जी दीदी, सब मिलके करेंगे। हाँ, करो, करो कोई बात नहीं। है ना? सबको ये होमवर्क रोज़ ही लिखना होगा। और शीतल बहन आपने मैसेज किया है, ये बढ़िया है शीतल बहन का, बोलती ही नहीं कभी। जी दीदी, किसने किया? शीतल बहन आपने? अच्छा, आप एक बात बताएँगे शीतल बहन, आप रोज़ टेक्स्ट ही क्यों करते हैं? आप बोलते क्यों नहीं हो? ये गहरे राज़ की बात ज़रा बताएँगे हमें? नहीं दीदी, भोजन बना रही थी, दोनों साथ में था इसलिए। हाँ, लेकिन मुरली में डिस्कशन में ये भी तो सेवा है ना? 5 मिनट हम भी भोजन बना रहे थे, हमने गैस ऑफ कर दिया और आकर नहीं, बैठे हैं। ऐसा नहीं दीदी, हमारा जो 2 चार्ट फिल अप करते हैं, तो सेंटर का चार्ट है, उसमें भी एक टॉपिक है कि भोजन मौन में रहकर बनाना और खाना भी मौन में। तो ऐसा भी होता है और थोड़ी व्यस्तता भी होती है इसलिए। हुँ, हुँ। अ, वो हम अगली भी बार ध्यान हम रखते हैं। जल्दी अगली बार हाँ। जल्दी पूरा कर लेंगे या पहले डिस्कस करेंगे, ज्वाइन हुँ, होंगे डिस्कशन पूरा में। ही क्लास तो आपको बोलना नहीं होता, बीच में 1 आध बार 1-2 बार बोलना होता है ना?
तो तब गैस ऑफ कर दो और आ जाओ। हमारी भी यही धारणा रखी, हमने कब से रखी है, ना भोजन बनाते वक़्त बोलना है, ना खाते वक़्त बोलना है। नहीं बोलना है, सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो आप। लेकिन ये तो एक सेवा है ना, हम बोल रहे हैं तो सेवा है। अब बीएस लिखा हुआ होता है तो पता नहीं चलता कौन है ना? तो ध्यान रखना है। जी अ, जरूर, आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि देखो सबको एक-दूसरे की विशेषताओं का लाभ मिलना चाहिए ना। हाँ, इसलिए और सबका हौसला भी बढ़ता है, तो सबको बोलना है, तो मज़ा रहता है कि हाँ, क्लास लाइव है, वरना अकेले-अकेले बोलते रहते वो बोरडम हो जाता है फिर निमित आत्मा को भी, है ना? तो शीतल बहन ने बोला है कि वो भेजेंगे और बाकी सभी आत्माओं ने भी बोला है कि वो भेजेंगे, तो सबको भेजना है, ठीक है? जो फ्री है, दिन में बार-बार ये होमवर्क भेजते रहे और रिमाइंडर भेजते रहे, ठीक है ना? अच्छा, चलो बढ़िया है। धीरे-धीरे सेवाएँ और मंडे से सारी सेवाएँ वापस शुरू हो जाने वाली हैं, 10 बजे से मनसा सेवा स्टार्ट हो जाएगी। और शायद मुरली सेवा भी स्टार्ट हो जाएगी नून वाली, है ना? तो सभी अलर्ट हो जाए वापस अपने पुरुषार्थ के लिए कमर कमर अपनी कस ले सभी लोग, ठीक है? अभी कर ही रहे हैं, हमारा तो जैसे सब कब से चालू ही है, लेकिन हम और भी कमर कस के चलेंगे आगे। कुछ भी और भी नवीनता है, कुछ आइडियाज़ हैं, तो आप बता सकते हैं, अगर बाबा कहेगा जैसे संकल्प बाबा अच्छा शुभ संकल्प सदा बाबा देता है, चाहे वो आप हो चाहे हम निमित्त हैं, है ना? लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम 4-5 साल से जब से कोविड आया तब से इस ग्रुप को देख रहे हैं। मतलब निमित्त हम सभी आत्माएँ हैं जो कर रहे हैं, तो कुछ-कुछ बातें हम कर सकते हैं, कुछ-कुछ बातें हम नहीं भी कर सकते हैं। तो बस बालक सो मालिक बनकर आपको अपना सजेशन देना है। फिर ये नहीं सोचना है कि ये क्यों नहीं किया? निमित्त दीदी ने ऐसा क्यों नहीं किया? कोई ऐसा बुरा भी नहीं माने, बस अपना सजेशन रख सकते हो। अच्छा लगेगा तो श्योर हम करेंगे और कंफर्टेबल हो सभी को, है ना? तो अच्छा लगने का तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि पुरुषार्थ तो अच्छा ही है, पुरुषार्थ से बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन सबका सब कुछ देखना पड़ता है, फिर वो जो बाबा टचिंग कराता है उस अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ करना होता है, बहुत प्लानिंग है बुद्धि में, लेकिन ये हो जाता है कि समय की कमी के कारण बहुत कुछ बातें हम कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कराएगा बाबा को जब एट लास्ट तो बाबा है और ड्रामा है ना? तो बाबा को जब कराना होगा तभी बाबा करा लेगा। ठीक है जी? तो शुक्रिया आप सभी आत्माओं का, बाबा का भी दिल से शुक्रिया। जो आत्माएँ कुंभकर्ण की नींद में अभी दीपावली में सो रही हैं, उन सभी को जगाओ ज़रा, आस-पास वालों को। हाँ, अपने ग्रुप की आत्माएँ जो भी नहीं जुड़ रही हैं, उन सभी को जगा-जगा कर कल से ले आओ, ठीक है? चलिए जी, ओम शांति। अभी मनसा सेवा के लिए तैयार हो जाएँ सभी, चाहे कर्म में हो, चाहे रेस्ट में। मस्तक के भव्य भाल पर अपने अकाल तख्त को फिर से धारण करते हैं। अजर अमर अविनाशी आत्मा और एक अनुभव, एक श्रेष्ठ संकल्प अपने आप को दें। मेरे जैसा न्यारा और प्यारा पूरे विश्व में कोई नहीं है। मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्वयं को बहुत प्यार करें, बहुत प्यार करें। मैं बहुत प्यारी आत्मा हूँ। चाहे मेरे लिए कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मैं प्यारी ते प्यारी, जिस पर स्वयं निराकार शिव को प्यार आ गया, जिसने मुझे अपनी सजनी बना दिया, अपना बालक बना दिया, मेरे भीतर की कमी कमजोरी को देखते हुए भी, मेरे भीतर की इस विशेषताओं को जो जागृत कर रहा है, जो मेरा है, जो मुझे चाहता है, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मेरा स्वीकार करता है। ऐसी मैं कितनी सुंदर आत्मा हूँ। स्वरूप सबका सेम है, परंतु भाव और भावनाएं भिन्नता से भरे हुए। बाबा ने कुछ तो मुझ में देखा है। मैं परमात्मा की मददगार आत्मा,
ईश्वर की गोदी में पलने वाली, जिसको रावण ने पुजारी बना दिया था, उस राम ने मुझे पूज्य बना दिया। मैं भक्तों की इष्ट, मैं सबकी पूर्वज आत्मा, सबसे बड़ी ब्रह्मा मुखवंशावली। कितनी प्यारी, कितनी निराली मैं आत्मा, आज बार बार स्वयं को प्यार करे, बार बार अपने स्वरूप को देखें, उस स्वरूप को खूब चाहे। पूरी दुनिया एक तरफ, मैं और मेरा बाबा एक तरफ। बस मैं बहुत 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 मीठी प्यारी आत्मा हूँ। मेरे जैसा मीठा प्यारा तो पूरे विश्व में कोई भी नहीं है। I am the holiest, the happiest, the healthiest, the wealthiest, richest soul in the kalpa। जो मुझ में है वो किसी में भी नहीं है। जो मैं हूं और कोई नहीं है। मस्तक के भव्य भाल पर ऐसा चमकीला सितारा अपने प्रेम के बहाव को चारों ओर बहाता हुआ अपने ही तन को ही सकाश दे रहा। इस स्नेह की शक्ति जो बाबा से मुझ में और मुझसे पूरे तन में जा रही है, सारे रोग के विषाणु जीवाणु कीटाणु को खत्म कर रही है। पूरे ही बॉडी में करंट जा रहा है। एक एक चक्रस हील हो रहे हैं। ये स्नेह की शक्ति पूरे घर में फैलने लगी है, खुशबू बनकर हर संबंध में जा रही है, हर आत्मा में जा रही है। चारों ओर बस स्नेह स्नेह स्नेह, प्रेम ही प्रेम की धाराएं बह रही है। इस सकल स्थूल जगत को भी प्रेम से भरपूर करती हुई मैं आत्मा एक सेकंड में इस देह और देह के संसार से न्यारी हो जाती हूँ। उस प्रेम के सागर के पास चली जाती हूँ जिसने मुझे खुद से प्रेम करना सिखाया, जिसने मुझे खुदा से प्रेम करना सिखाया। उस स्नेह के सागर की छत्र छाया में भीग रही हूँ। मैं वो आत्मा है जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, हवाएं छू नहीं सकती। ऐसी आत्मा परमात्मा प्रेम से भीग रही है। मैं स्वतंत्र आत्मा जिसे कोई बांध नहीं सका, प्रेम के सागर के बंधन में बंध रही है। ये एक संबंध हजारों संबंध के बरोबर, जिसकी कोई भेंट नहीं है। मेरे मीठे बाबा के जैसा मीठा कोई और नहीं है। खूब प्यार करे बाबा को, जितना मैं अपने आप को चाहती उसका पदम गुना मैं अपने बाबा को चाहती। मीठा बाबा, भोला बाबा, दिल का सहारा बाबा, नैनों का नूर बाबा, मेरा विश्वास, मेरी संपूर्णता बाबा, मेरे दिल का सब कुछ। हमराज बाबा, हम सफर बाबा, हम नवा बाबा। प्रेम की पालना में पलती हुई इस प्रेम को पूरे कल्पवृक्ष में बहा देती हूँ। चारों ओर पवित्रता का, पवित्र प्रेम का शक्तिशाली वायुमंडल। मैं आत्मा उस अनादि कल्पवृक्ष को परमात्मा स्नेह से भरपूर करती हुई अवतरित हो जाती हूँ सत्युग की धरा पर। और फिर से वही चैतन्य शक्ति आत्मा उस कंचन काया में 6 फीट की हाइट है,
कितना गोरा गोरा सुवर्ण रूप रंग है, चलता फिरता तीर्थ धाम हो, ऐसा सुंदर कंचन तन, कंचन मन, सुवर्ण महल में उसकी भव्यता को निहारे। देखिए अपने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पक विमानों को, वो प्यारे मीठे मधुर संबंध बाहें फैलाकर खड़े हैं। वो मयूर मेरे लिए नृत्य कर रहा है, उड़कर मेरे पास आकर मेरे हाथों पर बैठ गया है। ये ऐसी सुखों की नगरी जहाँ हर कर्म मर्यादाओं में हो रहा है, कायदे से हो रहा है, जहाँ कोई मांग नहीं है, कोई दुख नहीं, जहाँ कोई मरता नहीं, कोई रोता नहीं, ऐसी अमरलोक की ये भूमि, ऐसा भारत अविनाशी खंड, श्री कृष्ण की भूमि, हेवन जिसको कहा जाता, पैराडाइज कहा जाता, चारों ओर सुख का साम्राज्य, संपूर्णता के नगाड़े बज रहे हैं। वो सूर्यवंशी घराने का राज्य तिलक मेरे भाल पर, नैनों में रूहानियत, होठों पर मुस्कान, श्रेष्ठ कर्म करते हुए हाथ, हर कदम में पदम की कमाई करने वाले पैर, जिसकी आज उन कदमों की पूजा कर रहे हैं भक्त। ऐसे सुंदर बुद्ध से मेरे पैरों है, कुमकुम की लाली लगाई हुई है जिसमें, जिसको छूते ही धरती माँ खेल उठती है। देखें अपने कदमों को आगे बढ़ता हुआ, वाह क्या कहने ऐसी सुंदरता के, क्या कहने ऐसे सुंदर निर्विकारी खूबसूरती के, जहाँ योग बल से जन्म होता है, जहाँ हर रिश्ता निर्विकारी है, निस्वार्थ स्नेह से भरी, परमात्मा प्रेम से भरपूर सजी सजाई मैं दुल्हनिया अपने ससुर घर में खूब 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 सुखों से भरपूर हूँ। और ऐसे आधा कल्प बीत जाता, अब मैं आत्मा गाथा बनकर, कथा बनकर उसी चैतन्य चरित्र को मंदिरों में विराजमान देख रही हूँ, जड़ मूर्तियों में। देखे स्वयं को शिव और शक्ति का कंबाइंड स्वरूप, वो लाल रंग के वस्त्र धारण किए, मैं शेर की सवारी करती हुई शेरनी शक्ति। क्या आभा है, क्या छटा है मेरी, क्या रुआब है, क्या रुतबा है मेरा, क्या निर्भयता है, क्या सत्यता है मेरे मुखमंडल पर। क्या कहना है ऐसी जड़ मूर्तियों को, कितनी शिद्दत से उस कलाकार ने मुझे बनाया है। भक्तों की भावना ने मेरे भीतर कितने रंग भरे हैं, उन सब की आस्थाओं का मैं श्रेष्ठ दीपक भक्तों के मध्य में खड़ा हूँ। बाबा की सारी शक्तियां मेरे द्वारा मेरे भक्तों पर भरपूर, मेरे भक्त तृप्त, मेरे भक्त जो चाहिए वो मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं मेरे भक्त। अपने संगम की सारी ही तपस्या का बल मैं अपने भक्तों को दे रही हूँ। मेरे भ्रुकुटी से निकलता हुआ वो सप्तरंगी प्रकाश मेरे भक्तों पर जा रहा है, दुआएं दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, जब झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नौधा भक्ति से अपने इष्ट को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब की मनसा को जानने वाली मैं मनसा, मैं माँ ज्वाला, मैं कल्याणी, माँ अम्बा, माँ सरस्वती अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों से भिन्न भिन्न प्राप्ति कराती हुई आ जाती हूँ संगम पर। वो प्राप्ति का युग जहाँ स्वयं भगवान आकर प्राप्ति संपन्न बना रहा है, जहाँ भक्ति की रात पूरी हुई और मैं भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा हो गई। देखा मैंने अपने आप को, जाना मैंने अपने आप को, परखा मैंने अपने आप को कि मैं तो एक देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन की लगन लगी है, अब तो धुन लगी है, स्व के दर्शन की धुन लगी है, फिर से संपूर्ण बनने की धुन लगी है, बाप समान बनने की धुन लगी है,
निरंतर बाबा की याद की, बाबा की यादों को दिल में बसाते हुए मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को बाबा के कमरे में। नेचुरली ही मैं आत्मा और अननेचुरल वो देह है। बाबा नेचुरली मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझ में शक्ति भर रहे हैं। और ये शक्तियां सब तक जा रही है। परमात्मा की सारे खजानों की पालना मेरे द्वारा सबको मिल रही है। बाबा अपना सारा ही वर्षा मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। कह रहे हैं मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण संपन्न समर्थात्मा भव। चारों ही सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर होकर दिखाने वाली, कल्प कल्प की लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाने वाली आत्मा भव। नंबर 1 सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाली आत्मा भव। आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन से अपनी श्रेष्ठ सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने वाली, बेहद की वैरागन, बेहद की सेवादारी, विशेषताओं से संपन्न, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न आत्मा भव, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा भव। और मैं बह जाती हूँ फरिश्ता बनकर विश्वलोक पर। चारों ओर भक्तों की पुकार है, आत्माओं की पुकार है, सारे आदि रत्न एडवांस पार्टी आत्माओं की पुकार, बाप दादा की पुकार, मेरी संपूर्णता की पुकार। और मैं डबल लाइट और माइट स्वरूप फरिश्ता, जिसने स्वयं को चाहा, स्वयं को जाना, विश्व के एक एक आत्मा को अपनी पहचान दे रहा हूँ। बाप और दादा मेरा हाथ पकड़कर अरावली की पहाड़ियों पर ले जाते हैं। सारा ही मधुबन और मधुबन निवासी आत्माओं को बाबा से शक्तिशाली स्नेह की किरणें जा रही है। बाबा फिर से चेकिंग और चेंजिंग का महामंत्र उनकी ओर बहा रहा है। सबके दिलों तक ये बात पहुंच रही है, हमारी दुआएं पहुंच रही है। इन आत्माओं का सारा ही जमा का खाता बढ़ रहा है, व्यर्थ नष्ट हो रहा है। ये बाप समान बन रही है। सारे संगठन का तपस्या का बल इन आत्माओं को जा रहा है। हर आत्मा स्वयं में ही मधुबन बन गई, स्वयं में ही स्वर्ग बन गई। हर आत्मा स्वयं में ही दिल बड़ा मंदिर बन गई, चैतन्य मंदिर बन गई। सबको विश्व की एक एक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देती हुई मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ वापस अपने घर में। मास्टर वृक्षपति, सुखमय संसार की मालिक, भक्तों के इष्ट, साक्षात्कार मूर्त आत्मा, मैं ब्राह्मण कुलभूषण, उच्च चोटी, मैं दुआओं का फरिश्ता, मैं एकदम हल्की डबल लाइट आत्मा, फिर से पैराडाइज में, हेवन में, धरती आसमान की मालिक, हर भक्त की शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, गायनीय वंदनीय पूजनीय आत्मा, प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार, हल्का सा डबल लाइट फरिश्ता, फिर से निराकार, निराधार, निर्विकारी, निर्विघ्न गजानन गणेश, निमित्त निर्माण निर्मल हम, निर्बोझ निर्बंधन फरिश्ता। फिर से बाबा को छूकर आ जाता हूँ वापिस मस्तक के भव्य भाल पर। मीठे भोले बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण। शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया बाप और दादा दोनों का। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति।